हम बनाएंगे मदर्स डे कार्ड जो कि होगा वॉल हैंग। हर बार की तरह आप अपने मदर्स को अगर कार्ड दे रहे हैं और वो उस कार्ड को सिर्फ रीड करेंगी और उन्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद वो कबर्ड में रख देंगी, ऐसा नहीं करेंगे। हम रखेंगे एक वॉल हैंग लाइक पेंटिंग जो कि वॉल पर हैंग भी होगी। तो हम उसके लिए बनाएंगे मदर चार्ट और मदर्स को और भी ज्यादा स्पेशल फील कराने की, जिसके लिए हम लेंगे एक वाइट चार्ट पेपर, थिक शीट वाइट चार्ट पेपर की, वाइट चार्ट आइवरी शीट। अब इसमें हम जो मेजरमेंट करेंगे, हमने एक शेप देनी है इसे। हम इसके लिए इसमें हमारे फुल चार्ट पेपर की जो लेंथ होगी हम यहाँ लेंगे 30 और एक हम 30 और ये आ गया हमारा 5.9, तो देन हमारा आ गया 35.9 सेंटीमीटर हमने लिया। यहाँ से हम ये रखते हैं विड्थ वाले साइड में। तो हमने अपने इस कॉर्नर से यहाँ सेंटर लाइन तक हमारा आएगा 35.9। ये हमारा मिड सेंटर है, ये हमारी शीट का मिड सेंटर है 35.9 ये हमारा मिड सेंटर है। क्लियर। इसके बाद हम ऊपर टॉप से जहाँ हमने पॉइंट लगाया है यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे टोटल 10 सेंटीमीटर यहाँ तक लेंगे हम 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर के बाद हमने यहाँ पर हमारा कर्व हम इसी सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर रखेंगे 13। हमने 13 यहाँ पर रखा और एक 0 पर पॉइंट लगाया। 13 को हमने सेंटर पॉइंट पर रखा और 0 पर डॉट लगाया, और ऐसे ही हमने राइट साइड भी 0 को रखकर 13 पर डॉट लगाया। क्लियर। ये हमारा हो गया शेप के लिए। अब हम यहाँ से इस 13 के शेप से ऐसे आएंगे। 13 का जो हमने पॉइंट लगाया उसे ऐसे कर्व करके आप इस पॉइंट तक आएंगे। हम शीट को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने ये भी 13 का पॉइंट लगाया। इससे हम इसे ऐसे कर्व करके राउंड शेप, इधर क्लियर, राउंड शेप में हम इसे लेकर आएंगे। ये हमारा एक वी शेप बना। वी शेप के बाद हम ये जो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर से हमने लिया ये कॉर्नर को हम एकदम स्ट्रेट करेंगे, कहीं से फोल्ड ना हो रहा हो। तो ये हमारा रहेगा 8.8 ये हमारा ये कॉर्नर्स रहेगा 8.8। ऐसे ही हम इस साइड से भी करेंगे 8.8 और 9 कर सकते हैं हम। ये आ गया हमारा, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखें आप 9, ये 9, ये भी आप 9 ही करें इस साइड भी। आपको ज़्यादा 8.8 मेजरमेंट करने की नीड नहीं होगी। तो ये भी हमारा हो गया है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब हम ये जो 13 का पॉइंट था यहाँ से इसको टच करके, देखो पेपर के एंड पर आ गया आएगी, हमने यहाँ से इसको टच किया और ये हमारा जो 9 वाला पॉइंट था हमने इसको टच किया। तो ये शेप बन गई हमारी, ऐसे ये कर्व हुआ। अपने हैंड को आप एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइट छोड़ दें ऐसे। और ये हमारा 13 वाला पॉइंट एज यूजुअल वही जो हमारे पेपर के एंड को टच कर रहा है, ऐसे हम लेकर आए इसे यहाँ पर, ये हो गया। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल हमने पेपर के एंड पर ही जाना है ऐसे। ओके, इधर से भी हम ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपने कर्व करके लेके जाना है, इसको स्ट्रेट नहीं लाना है आपने।
कर्व करके हम ये देखिए पेपर के एंड में लाए इसको एकदम परफेक्ट। हम बना लेंगे हार्ट शेप, हम बनाएंगे हार्ट शेप। अब यही जो हमने लिया था हमारा ये था 10 पॉइंट, बट हम इसी से जैसे हमने लिया यहाँ से हमारा कितना था 35.9 एग्जैक्टली। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 330 और ये आ गया हमारा 8 भी चलेगा, 9 और 8 आप ले सकते हैं। तो 35.8 मैं ले लेती हूँ 35 अब ऐसे ही जैसे हमने ऊपर से मेजरमेंट किया था हमें नीचे का भी मेजरमेंट ऐसे ही करना है सेम। ये हो गया हमारा 30 और 30 के बाद हमने ये लगाया 5.8 ये आ गया। अब यहाँ से इसको ऐसे आप एक सेंटर से पॉइंट ले लें जिससे आपकी ये सेंटर लाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। 30 और 30 के बाद ये आ गया आपका 5.8। अब हम यहाँ से इसको टच करते हुए हम नीचे की साइड में इसको लाएंगे। अब ये हमने एक सेंटर लाइन की ड्रॉ की ऐसे। अब ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी शेप को, हमने यहाँ तक तो शेप बना ली, अब हमने इसी सेंटर लाइन से ये शेप करनी। तो हम यहाँ से जैसे हमने ऊपर से 9 का सेंटीमीटर लिया था, बट हम यहाँ से हमारा 9 नहीं होगा, यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे 17 सेंटीमीटर। यहाँ से हम बिल्कुल 0 से 17। वन मोर थिंग, एज यूजुअल कि हम 0 से पहले वाला ये ब्लैंक स्पेस काउंट नहीं करते हैं। 0 की बिग लाइन से हम रखेंगे पेपर के एंड पर, और 0 की बिग लाइन से हम ऐसे 17 सेंटीमीटर पर ये डॉट लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल शार्प और डॉट लगाएंगे, या फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दैट वाज इजी। ये ओके, ऐसे ही सेम हम यहाँ पर रखेंगे 17 को, 17 से 17 को हमने यहाँ पर रखा और ये हमारा 0 तक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये अब ये लाइंस, ये जो कॉर्नर से हमने किए, ये हमें हेल्प करेगी हमारे हार्ट की शेप को पूरा करने के लिए। अब हमने यहाँ से, और ये जो हमारी लाइन हमने एंड पॉइंट बनाया है यहाँ से, बट स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए आपकी लाइन, आप कर्व के साथ स्लोली स्लोली इस पॉइंट तक, और यहाँ से भी ऐसे नीचे की साइड में आएंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसके बाद बहुत स्लोली, अपने स्पीड नहीं लेनी है, ऐसे स्लोली स्लोली आप आएंगे, ऐसे कर्व करते रहेंगे ऐसे। ओके, यहाँ से भी ऐसे, और आपने इसको ज्वाइंट कर दिया। ओके, ये बन गया आपका एक हार्ट। ऐसे ही आपने आपकी हाफ शेप रेडी हो गई, और अब आप यहाँ से भी इसको ऐसे लाएंगे, और फिर आपने ऐसे करना है, और फिर ये आपका एक शेप ऐसे, और अब इसी लाइन से याद रहे ये है हमारा 17 सेंटीमीटर, और हमने इसको ऐसे ऊपर लाना है, और यहाँ से हम इसको शेप के साथ ऐसे ये ले। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक हार्ट शेप। क्लियर, हमारी हार्ट शेप रेडी। इस हार्ट शेप के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
हमारी हार्ट शेप रेडी है। अब हम इसके लिए एक शार्प एज सीजर यूज करेंगे। आपका जो मेन है आपका इस कार्ड को बनाने के लिए या किसी भी पेंटिंग को आपको करने के लिए आपकी ड्राइंग ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने एक बार ड्राइंग कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे से, तो आपकी कलर, आप किसी चीज में पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना रहे हैं, तो वो बहुत बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। बट बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग क्लियर करें। आपकी स्केचिंग, आपकी ड्राइंग बहुत बेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइंग बेस्ट होगी तो आपको फिर आप किसी भी मीडियम में काम कर रहे हैं, चाहे वो वाटर कलर है, चाहे आपके पेंसिल, क्रेयॉन्स, ऑयल, कुछ भी है, आप कोई भी मीडियम में काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट ही रहेगा। और सबसे पहले आपने ड्राइंग बेस्ट। बहुत इजी और बहुत बेस्ट दिखने वाला ये मदर्स डे कार्ड आप बनाएंगे और अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराएंगे इस बार। कटिंग का भी एक टेक्निक होता है कि आपने ऐसे एक शार्प आपने सीजर लेनी है और इसको अपने हैंड को सेव करके चलें, ऐसा नहीं कि आप कट कर लें। अगर जूनियर्स इसको बना रहे हैं तो वो हेल्प लें अपने बड़े ब्रदर की, सिस्टर की या अपने मम्मी पापा की हेल्प के साथ इसको बनाएं। कटिंग की सिर्फ एक ही टेक्निक है कि आपने इजीली और बहुत शार्प सीधे से इसको कट करना है और आराम से, और उसी ड्राइंग को फॉलो करना है जो आपने ड्रॉ किया है। बस ये आपकी हार्ट शेप एकदम रेडी। अब हम करेंगे कलर, जिसके लिए हमें पोस्टर कलर चाहिए। हमने कार्ड की कटिंग कर ली है। अब कार्ड की कटिंग के बाद हम कैमल का ये प्रीमियम स्कारलेट और क्रिम्सन कलर यूज कर, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, तो हम स्कारलेट और क्रिम्सन यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हम दो ऑप्शन है इसमें अप्लाई करने के लिए, या तो हम रोलर लेंगे, जो पेंट वाला रोलर आता है, या तो हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज हम ब्रश यूज करेंगे। अगर हम ब्रश यूज करेंगे, ये हमारा क्रिम्सन, अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं, आपको वाटर लेना है सिर्फ थोड़ा सा ब्रश को गीला करने के लिए, इससे ज्यादा वाटर नहीं देना। तो हम इसको ऐसे ये अप्लाई कर सकते हैं और थिक कलर रहेगा। आपका वाइट पेपर नीचे से नहीं दिखना चाहिए, ओके। अगर हम इससे नहीं करेंगे तो हम यही डायरेक्ट ही वाटर और कलर को यही हमने डाला ये ऐसे, और हम रोलर से इसको ऐसे करो। बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है जिससे उसमें से कलर आपका एक्स्ट्रा बाहर आए, और बहुत लाइट हैंड से भी नहीं करना है, ये ऐसी। इसके साथ ही आप दूसरी साइड में आप डालेंगे स्कारलेट। चाहे तो आप बॉटल में डायरेक्ट थोड़ा सा वाटर डाल के उसको ऐसे आप शेक करेंगे, और शेक करके यहाँ पर कलर, और फिर वापस रोलर से हम, अब ये लाइट शेड दिखाई दे रहा है, ये डार्क, हमने ये ऐसे, और इसके साथ हम इसको मिक्स कर दें। अब ये लास्ट हमने रोलर से, जब एक बार हमने सारा अप्लाई कर लिया क्रिम्सन और स्कारलेट, उसके बाद हमने इसको
ऐसे इक्वली एक ही डायरेक्शन में आए। रोलर से करने का एक फायदा है कि रोलर से जब हम कलर करेंगे तो वो इक्वल आए, ब्रश के जैसे स्ट्रोक्स करते हैं वो नहीं आए। बहुत लाइट हैंड से आपने इसको पूरे पे अप्लाई करना। आपके आराम से 2 बॉटल इसमें लग जाएंगे। आपने हाफ साइड में डालना है स्कारलेट और हाफ साइड में डालना है आपने क्रिम्सन। हमने कलर कर लिया है। कलर्स के बाद हमारी ये हमने पिक्चर स्टिक की ऐसे, ये मदर की पिक्चर, ये चाइल्ड की, और हमने यहाँ लिखा है हैप्पी मदर्स डे। देन हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, और इनके बीच में जो हमारा साइज रहेगा अप्रॉक्स 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली कोटेशन के लिए ऐसे। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है, हमने रिटर्न वर्क के लिए 3.5 सेंटीमीटर लिया, और अब यहाँ पर हमने कोटेशन एक नॉर्मल, पहले आप पेंसिल से लिख लें। मैं पेंसिल कलर की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद पहले आप पेंसिल से लिखें हैप्पी मदर्स डे। के बाद ये फैब्रिक ग्लू, अगर आपने ब्रॉड लिखना है तो ऐसे स्टॉप में चलाएं। हमने मदर्स डे को हाईलाइट करना है। गोल्डन ग्लिटर, हम हैप्पी मदर्स डे को गोल्डन ग्लिटर के साथ हाईलाइट कर रहे हैं। ये गोल्डन डस्ट है। ये ऐसे आपने अप्लाई करना है। ओके, इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा है उसको आपने ऐसे इसको निकालना है। ये ऐसे आएगा।
अरे कल मुंह बंद रखो। आपने स्टोन ऐसे स्टिक करने और ये इसकी फाइनल लुक एंड राइट योर नेम हियर। ये आप बैक साइड में या तो कोई कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड कुछ भी लगा सकते हैं, बट उसकी ऐसे फाइन कटिंग और उसके ऊपर आपने लेमिनेट करना है इसको। ठीक है, पन्नी से आप लेमिनेट आप खुद भी कर सकते हैं और नहीं तो आप मार्केट से फ्रेमिंग की शॉप पर इसे ऐसे फ्रेम करवाएं। ये आपका जो कार्डबोर्ड होगा करीबन 5 mm या 2 mm और अदरवाइज उसके अलावा आपने वो पन्नी इस पर लगानी है फ्रेमिंग, और फ्रेमिंग के यहाँ पर लगेंगे हुक्स जो आप वॉल हैंग करेंगे। ठीक है।